नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। यदि आपको उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का एग्ज़ाम देना होगा। तभी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहो, आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो CNET का एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे आज की इसका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पर, और वो भी हम आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज बताएंगे। ऐसे कॉलेज हैं जिनसे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें तो बहुत ही अच्छा है आपके भविष्य के लिए। अच्छी खासी पढ़ाई होती है और ज़्यादा रुपए भी आपसे नहीं लिया जाता है। 1 साल की जो फीस है वो कितनी लगती है ये यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर डेली शाम 4:30 बजे आपकी तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके जनरल नॉलेज और साथ ही साथ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या है 2024 का। तो फिजिक्स के आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर और जोड़ लीजिएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में नहीं पूछे जाते, यूपी में, इस बात को ध्यान रखें। और जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 11th और 12th और 12th आपको दोनों ही क्लास पढ़ने, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो 12th क्लास पर देना है। 12th क्लास के एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 12th क्लास से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा कठिन पेपर आपका नहीं आता। यदि आपने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, 4-5 महीने अच्छे से यदि आपने पढ़ लिया होगा तो आप आराम से बीएससी नर्सिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज में कोई ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही नॉर्मल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। लगभग 16-17 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं यदि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपकी इसी चैनल पर जीके क्लास अपलोड की जा रही, वो भी फ्री में, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिसमें आपको इंडिया की जीके, थोड़ा करेंट क्वेश्चन, यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको यदि उनको कर लेंगे तो आप आराम से पेपर में अच्छा करके आएंगे जीके में। और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आप किसी से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर आपसे जनरल ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, आपके वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश के भी करने होंगे। और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपकी है, इसके लिए कोई बुक नहीं है, सिलेबस की वीडियो हम डाल चुकी हूँ, वो सिलेबस के अनुसार आपको चलना होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की हमारे चैनल पर लगभग 10 से लेकर 15 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते जाके, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी एग्जाम में बेनिफिट होगा। और आगे भी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो मिलती रहेंगी। शाम 4:30 बजे आप क्लास को डेली अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, यदि आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं जो टॉप 10 में, जो हम आपको लो से हाई की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है जो झांसी में आपका पड़ता है। इसकी फीस जो 1 साल की है वो इन लगभग जो भी कॉलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं इनकी सभी की फीस 40,900 रुपये है। 1 साल की फीस 40,900 रुपये 1 साल की फीस है, जो भी कॉलेज यहाँ पर लिखे हुए नाम। LLRA मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में पड़ता है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा का है, BRD कॉलेज गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, GSPM कानपुर, SGPGI लखनऊ, और आपका यूपी में सैफई इटा में पड़ता है। यदि आपको सैफई से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तब भी आपको यही एग्ज़ाम देना होगा, CNET जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में आपका पड़ता है ये। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर KGMU लखनऊ,
KGMU लखनऊ जो है ये कॉलेज जो आपके ये टॉप 10 कॉलेज है जिनमें आप एडमिशन यदि आप ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो नीचे के जो कॉलेज हैं जैसे आपका KGMU है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, UPMS, SCPGI, GSBM कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, ये टॉप कॉलेज हैं यहाँ पे यूपी के, तो इनसे आप कर सकते हैं। और इनकी कट ऑफ की यदि बात की जाए तो कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए 2024 की, तो यहाँ पर आपके यदि जनरल ऐसे SC ST की बात की जाए तो SC और ST में यदि आपके नंबर जो है वो 140 के प्लस रहते करीबन, तो इन टॉप 10 कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा SC ST की। वहीं OBC और EWS की बात की जाए, यदि आपको इन टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके 150 प्लस यदि आपके नंबर आ जाते, क्वेश्चन सही हो जाते हैं 150 के करीबन, तो आपको आराम से KGMU जैसे कॉलेज मिल जाएंगे। UPMS कॉलेज आपको जो सैफई कॉलेज है ये तो आपको लगभग 140 में ही लगभग मिल जाएगा, 140-45 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं बात कर ली जाए यदि आपकी जनरल वालों की, तो जनरल वालों के लिए कम से कम 155 से लेकर और 160 के करीबन, 155 से लेके 160 करीबन यदि आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आराम से आपको KGMU, SGPGI जैसे कॉलेज आराम से मिल जाएंगे, राम मनोहर लोहिया जैसे कॉलेज। तो आप इतना टारगेट कम से कम लेके चलें। और कोई भी कॉलेज अदर और जो कॉलेज है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 130 प्लस भी यदि नंबर है, क्वेश्चन सही हो जाते तो आराम से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। जैसे बस्ती में कॉलेज है आपका और भी बाकी कॉलेज हैं तो वो आपको आराम से मिल जाएगा यदि आपके नंबर जो है वो 135 के करीबन यदि हो जाते हैं, चाहे आप SC हो, ST, OBC, EWS जनरल हो, तो आराम से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन टॉप की बात की जाए तो कम से कम इतने आपको टारगेट लेके चलना होगा, ठीक है, टॉप कॉलेजों की बात की जाए तो। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा जाके, क्या फॉर्म की डेट और एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है, तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसके फॉर्म जो है पिछली साल के हिसाब से देखा जाए 2023 के अनुसार तो 15 अप्रैल को आए हुए थे, तो वही आप मान के चलिए आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में आने की पूरी संभावना है। तो अप्रैल महीने में इसके फॉर्म आ जाएंगे तो आप फॉर्म का वेट करिएगा, जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, लगभग 1 महीना दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। और इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पिछली साल वो 4 जून को हुआ था, तो आप मान के चलिए लगभग वही जून का महीना, जून के महीने में किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। 4 से लेकर 25 या 30 जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे ही फॉर्म आएंगे उसी के अनुसार आपका हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून महीने में होगा जाके, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि इसका पेपर किस भाषा में आएगा। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही है, क्या मैम इसका पेपर जो है वो हिंदी भाषा में हो चुका है, तो ये अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इसका पेपर जो है वो हिंदी भाषा में हो चुका है, ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। आप मान के चलिए पेपर अभी इंग्लिश भाषा में ही है, इंग्लिश भाषा में ही पेपर अभी है, लेकिन कोशिश की जा रही है, टीचर्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी कोशिश भी कर रहे हैं टीचर, बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके मैसेज किए जा रहे हैं, मेल किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। यदि हो सका तो आपका पेपर जो है वो आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलेगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, खासकर इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे यदि पेपर आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश को भी ध्यान में रखकर थोड़ा पढ़ते रहिएगा, इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान में रखें, चीज़ों को इंग्लिश में सीखने की कोशिश करिएगा। यदि पेपर हिंदी भाषा में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, जो बच्चे कह रहे हैं कमेंट करके बार बार क्या मैम पेपर हिंदी में हो चुका है, तो हिंदी में अभी आपका नहीं हो चुका है, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, पेपर अभी इंग्लिश भाषा में ही है। यदि कोशिश है टीचरों की, बहुत सारे हम भी कर रहे हैं, यदि हुआ तो आपका हो सकता है, ये क्लियर नहीं, बिल्कुल 100% आप नहीं कह सकते कि पेपर हिंदी भाषा में आ सकता है, कह सकते हैं लगभग 60% हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो हिंदी भाषा में आए, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। आप पेपर तैयारी दोनों भाषाओं में करिए। यदि आप बुक खरीदना चाहते हो तो आप फिंगर टिप्स नाम की बुक है, उसे आप खरीद लीजिएगा, उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुक आपकी आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक आती है आपकी फिंगर टिप्स में, तो उसे आप खरीद सकते हो। यदि आप क्लास ऑनलाइन नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक ज़रूर खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 4:30 बजे जो क्लास आपकी चलती है उसे ज़रूर अटेंड करिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। उस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं।
और आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनके भी डाउट खत्म हो सके। और आपका कोई डाउट है यदि, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।